रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वीडियो को देख भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन भारत के दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। दरअसल रूस ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की धुन बजाते हुए भारत को एक खतरनाक युद्धपोत INS तुशिल सौंप दिया है। 3 सालों से जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन अचानक भारत के लिए एक साथ आ गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर बिल्कुल सच है। कई देश तो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि रूस में हुआ क्या है। ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है कि एक ऐसा जहाज खरीद रहा है जिसमें इंजन तो यूक्रेन का है और पूरा जहाज बनाया रशिया ने। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन अचानक टेंशन में आ गए हैं क्योंकि INS तुशिल इन्हीं देशों के आसपास भटकेगा। पर फिर उस वीडियो को देखिए जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल जो है वो कमीशन कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि इस युद्धपोत का नाम तुशिल क्यों रखा गया। दरअसल पूरी रणनीति और संदर्भों के साथ इस युद्धपोत का नामकरण किया गया है। तुशिल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षात्मक कवच। INS तुशिल तलवार क्लास का फ्रिगेट है। यह एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसे रूस में कलिनिनग्राद के यांत्रिक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से पहले ही INS तुशिल के प्रतीक चिन्ह को जारी कर दिया गया था, जिस पर लिखा हुआ है अभेद्य कवच, यानी एक ऐसा कवच जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। स्वदेशी मिसाइलों के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत INS तुशिल के जंगी बेड़े में शामिल होने से समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। 3900 टन वजन वाले इस जंगी युद्धपोत से जल में शत्रु का हर छल और बल छलनी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और खूबसूरती की बात है, देखिए भारत की डिप्लोमेसी कैसी है। ये शिप है, दिस शिप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, पर जो इसका इंजन है वो यूक्रेन का है। अब ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है कि एक ऐसा जहाज खरीद रहा है जिसमें इंजन तो यूक्रेन का है और पूरा जहाज बनाया रशिया ने। दोस्तों, सिर्फ भारत ही ये कर सकता है। 2 ऐसे देश जो एक दूसरे का गरेबान पकड़े हैं। लेकिन जब भारत यूक्रेन से कहता है कि हमारा जहाज है, इंजन चाहिए, और बना रूस रहा है, तो यूक्रेन भी यस बोलता है। और जब हम रूस से बात करते हैं और कहते हैं कि आपके जहाज का इंजन यूक्रेन से आएगा, तो रूस भी हमें यस बोलता है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे पेंट का इस्तेमाल है, इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे एंगल्स हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल कर रखी है कि जब ये रडार पे दिखेगी दुश्मन के, तो ये बड़ा छोटा सा इसका जो क्रॉस सेक्शन, इसका सिग्नेचर है, दैट विल बी वेरी स्मॉल। यानी कि दुश्मन को ये नहीं पता लगेगा कि दिस इज अ मिसाइल फ्रिगेट। ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एनहांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज PLA। सिर्फ चाइनीज PLA नहीं, पाकिस्तान भी है। चाइना तो हमारा नेबर है और हमारी चाइना के साथ सॉलिड खटपट भी है। और कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है, मैं भी यही चीज समझता हूं, कि अगली जो बड़ी खटपट चाइना के साथ होगी वो समुद्र में होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, या कम से कम इतने हों कि हम चाइनीज को रोक सकें और उनके दांत खट्टे कर सकें। राइट, द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द नेवी आर एन एब्सोल्यूट। इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए जरूरी है, और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल 1965 वॉर और 1971 वॉर वो उनको याद रहती है कि उस वक्त भी हम उनसे 4 गुना छोटे थे, और 1947 में भी हमारी रेशो उनके साथ 1:4 की थी, जो अब 2024 में भी 1:4 की रेशो है, बल्कि अब और बढ़ के 1:5 हो गई है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमी गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स, ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। 65 की जंग में भी उनके घर जाके उनको मारा था
और द्वारका तबाह किया था। और इसी तरह 1971 की जंग में भी हमने उनके घर जाके उनके जहाज को डुबोया और उनका किसी भी दुनिया में जहां भी उनकी जंग किसी से हुई सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि उनका जहाज INS कुकरी जो था उसको डुबो दिया और वो मिनटों में समंदर की अथाह गहराइयों में जाकर गर्क हो गया। पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं कहने को, हमने जीती है या ये किया वो किया, ये तो अब पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक अंधी तो नहीं है, वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान में 8 सबमरीनें आए या 50 जहाज आए या इससे आधे भी ना आए, उनको परेशानी जो है वो इसी बात से है कि देखिए ये हमसे 4 गुना कम है और हमारे घर आके ये हमें मार के जाते हैं। तो ये है बुनियादी तौर से उनका खौफ। और हम क्यों ऐसे हैं? हम तो लड़ते ही जज्बे से हैं। हमने कभी गन फॉर गन, मिसाइल फॉर मिसाइल, सबमरीन फॉर सबमरीन उनकी ना बराबरी हम कर सकते हैं ना हमने की। मैंने तकरीबन 22-25 साल की उम्र तक तो यही लगता था कि हम लोग जो है ये वन साइडेड जीते थे